दूसरी बात, राजनीति कौन करता है 25% और 20% वालों पे? समाजवादी और कांग्रेसी के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी को मिला तो केवल अल्पसंख्यक बिरादरी को मिला है। राशन फ्री, घर फ्री, दवा की व्यवस्था फ्री, आप गैस फ्री। आप देख लीजिए, एक परिवार में 20-20 सदस्य हैं, सारे को अगर जात बिरादर देख के दिया गया होता तो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक भूजा पाने के मोहताज होते। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। पूरे देश में कुछ नारों की चर्चा है, उसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित नारा है बटेंगे तो कटेंगे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हरियाणा चुनाव के दौरान दिया गया नारा है और उसके बाद से विपक्ष ने भी इस नारे की काट ढूंढ ली। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लखनऊ की सड़कों पर एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा था, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के हैं और पीडीए के रहेंगे। इस वक्त हम सीएम सिटी गोरखपुर में हैं और हमारे साथ भाजपा के नेता दीपक पांडे जी हैं। बातचीत करने के लिए इनसे हम जानेंगे कि इस नारे का क्या मतलब है। चूंकि देश की आज़ादी के बाद एक नारा था और वो नारा ये था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सर, नारा तो ये चल रहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बटेंगे कटेंगे, इसका क्या मतलब है? और इसका क्या विपक्ष का जो आरोप है कि आप की पार्टी इस नारे के माध्यम से वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, ये सही है? देखिए, पहले तो मैं आपका और सम्मानित देश और प्रदेशवासियों का स्वागत करूंगा। जो आपने अभी कहा है कि पहले होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो इसका मैं स्वागत इसलिए किया कि उस समय इस मानसिकता के लोग नहीं थे हिंदुस्तान में कि जो खाते हिंदुस्तान की थे और गाते पाकिस्तान के थे। आज आप देख लीजिए, केवल 20% वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने ये अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक मान के रखा। इसलिए ये नारा जरूरी था कि हम बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एक नया संदेश दिया कि हिंदुस्तान के हर लोगों को, ये नहीं कहा उन्होंने कि मुस्लिम बटेंगे, यादव बटेंगे, ये नहीं कहा कहीं भी। उन्होंने कहा कि हम अगर कहीं आपस में हमारे आपके बीच में वैमनस्यता फैलती है तो हम निश्चित रूप से कमज़ोर होंगे। क्योंकि अभी आप इसके पहले देखे हैं कि कांग्रेस के युवराज जाके दूसरे देश में हिंदुस्तान के बातों को, जो हमारी कमजोरियां हैं, देखिए जब घर का आदमी कहीं जाता है और अपनी कमजोरियों को बताता है तो वहाँ देश, गांव, प्रदेश सब कमजोर होते हैं। इसलिए उनका ये कहना बहुत ही उचित है। सवाल ये है कि इस नारे के साथ लोगों का ये कहना है कि वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा कर रही है। वो ये चाह रही है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात है, इस तरह की एक तरह का माहौल बनाने का और वोटों का ध्रुवीकरण। क्योंकि भाजपा जिस तरह से 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीछे रह गई, उसके बाद से अब भाजपा को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये नहीं रहा तो शायद उपचुनाव में भी इसका नुकसान होगा। आपकी बातों को बता दूं, ये मेरे बातें नहीं है, ये विपक्ष आप जो पूछे हैं उसका उत्तर दे दूं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। कहीं सीटें कम आ सकती हैं और कहीं अधिक भी आ सकती हैं। तो देखिए, आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव देखा जहां भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें आई, यहीं पंजाब हरियाणा में चुनाव हुआ तो हम उम्मीद से ज़्यादा सीट लेके आए। तो ये लोकतंत्र की बात है, पहली बात। और दूसरी बात, राजनीति कौन करता है 25% और 20% वालों पे? समाजवादी और कांग्रेसी के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी को मिला तो केवल अल्पसंख्यक बिरादरी को मिला है। राशन फ्री, घर फ्री, दवा की व्यवस्था फ्री, आप गैस फ्री। आप देख लीजिए, एक परिवार में 20-20 सदस्य हैं, सारे को अगर जात बिरादर देख के दिया गया होता तो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक भूजा पाने के मोहताज होते। अब सवाल अंतिम ये है आपसे कि जो आपके नारे के विरोध में लखनऊ में पोस्टर्स लगे हैं और उस पोस्टर्स पे लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। अब पोस्टर लगाने वाले एक नेताजी जो हैं वो ब्राह्मण हैं। देखिए, मैं चाहे जो भी लगा है वो उनकी अपनी सोच होगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं, बहुत दूर की बात नहीं, मैं घर की बात बता रहा हूँ। मेरे एक मामा जी हैं, खलीलाबाद मेहदावल से चुनाव लड़ते हैं। कुछ नेता
अपने आप को बताने के नेता, बड़े नेता के वो क्या करते हैं, जैसे अपने आप को नज़र में हमेशा बनाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए ये चमचागिरी करते हैं। जैसे जयराम पांडे हमारे मामा है, समाजवादी पार्टी के नेता है खलीलाबाद से, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने लिख दिया था पहले ही आ रहे हैं अखिलेश, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था। आज वही सेम स्थिति है, जो पूर्व सांसद चाहे वर्तमान सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, ये वही इनको बताना चाहते हैं। जब जमीन पे आप काम नहीं करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे नहीं, उनके सुख दुख को सुनेंगे नहीं, तो आप कैसे राजनीति करेंगे? आप बताइए ना। हम चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, हम सम्मान करते हैं जनता का, हम उनके सुख दुख के बीच में हमेशा रहते हैं और 24 घंटा चलने का काम करते हैं। ये समाजवादी कांग्रेसी कभी इटली और कभी जाके मैसूर घूमते हैं, ये क्या बात करेंगे समाज के लिए? चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के नेता जिन्होंने कहा कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है, ये जनता को ये संदेश देने का प्रयास है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। बाकी का आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पोस्टर वार पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है और इसकी चर्चाएं खूब हैं, इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।